हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं ललित कुमार जहांगीर जयन अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से धमाकेदार सेशन के स्टार्ट करते हुए हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियां गणना, जिसमें हम ट्रायंगल कर चुके हैं। ट्रायंगल के दो पार्ट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि विगत एग्जामों में पूछे गए प्रश्न वो सारे मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जितने भी क्वेश्चंस है हमारे, जितने भी क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस ही मिलेंगे। बाकी जो छोटे टाइप के जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो एक बेसिक सिखाने के लिए होते हैं। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। क्लियर है? तो फिगर ऑफ काउंटिंग सबसे पहले यहां पर आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा चुका हूं फिगर ऑफ काउंटिंग, आकृति गणना। यहां पर हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। त्रिभुज के दो पार्ट बन चुके हैं अपने। अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उन दो वीडियो को जाकर देखें। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्वायर। सेकंड टॉपिक आता है अपना स्क्वायर यानी वर्ग। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर्स इजीली आप याद कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है एग्जाम में आपको अप्रोच और स्पीड की जरूरत होती है। वर्बली आप सॉल्व कर लोगे, इजीली काउंट कर लोगे, लेकिन आपको हर बच्चा वर्क कर लेगा, लेकिन उसको स्पीड की जरूरत होती है। तो स्पीड के लिए हमने कुछ बेसिक और कुछ ट्रिक्स से फॉर्मूले बनाए हुए हैं, तो वो आपके सामने लाता हूं मैं। तो देखिए, सबसे पहला फिगर नंबर 1 हमारा इस प्रकार से, फिगर नंबर 1 इस प्रकार से हमारा फिगर नंबर 1 है। इसमें टोटल हमको क्या करने हैं? स्क्वायर फाइंड करने हैं। क्या करने हैं? वर्ग फाइंड करने की, टोटल वर्ग, नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है, देयर आर 5 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो यहां से अपने पास में कितने कॉलम्स है? 5 कॉलम है। और पंक्तियां कितनी है? 2। अपने पास पंक्तियां कितनी है? 2। अब यहां पर भी आपको फाइंड करना है। ये हमारा सेकंड नंबर का फिगर है। यहां पर भी आपको वर्ग फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्क्वायर फाइंड करना है। तो फटाफट से देखिए दोस्तों, हम कैसे इजीली ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। बेसिक इसका यह है कि आप एक एक फिगर को काउंट कीजिए। एक एक फिगर को काउंट करते हो आप, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से, देखो ये आकृति में कितने स्क्वायर्स नजर आते हैं। देखो सबसे पहले 1, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड कंप्लीट लास्ट वन, ये वाले। यानी कि हमारे पास में 5 स्क्वायर है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। अब इसको हम ट्रिक से भी करेंगे। अभी आपको मैं बेसिक अप्रोच बता रहा हूं कि बेसिक यदि आपको पता है, ट्रिक आप भूल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज है अपनी नींव मजबूत करना। अपनी जो फाउंडेशन है वो मजबूत होगी तो आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, आप घबराने वाले नहीं हो। और जबकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो बिल्कुल नहीं घबराने वाले। देखो यहां से सबसे पहले मैं इस प्रकार के प्रश्न में मुझे स्क्वायर काउंट करने में दिक्कत होने वाली है। यानी कि यहां तो मैंने इजीली काउंट कर लिया कि छोटी आकृति थी अपने पास में, यहां पर कुछ बड़ी आकृति दिख रही होंगी आपको। क्लियर है? तो यहां पर अपन को प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए हमने क्या कुछ रूल बनाए, इसके कुछ ट्रिक्स बनाई है, वो आपके सामने देखो। यहां से आप क्या करोगे? सबसे पहले कॉलमों की काउंटिंग करोगे, 1 2, एंड उसके बाद में रोज काउंटिंग करोगे, यानी पंक्तियां गिनोगे यहां से 1 और 2। क्लियर है? उसके बाद में हमें स्क्वायर काउंट करने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है अपने पास में, जो सबसे बड़ा नंबर। क्लियर है? जो सबसे बड़ा नंबर है, कॉलम का सबसे बड़ा नंबर और रो का सबसे बड़ा नंबर, इन दोनों को क्या करते हैं भाई साहब? हम मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि जितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जब नंबर ऑफ स्क्वायर्स बराबर दे रखे हो, यानी कॉलम्स एंड रो दोनों चीजें बराबर है, तब हम करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और हमारे सामने क्या, किसकी संख्या आ जाएगी? स्क्वायर की संख्या आ जाएगी।
लेकिन जब भी कंडीशन बनती है इस प्रकार की कि इसमें आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, तब आपकी फॉर्मूला लागू नहीं होता। इसलिए मैंने आपके लिए बेसिक ही फॉर्मूला बनाया है, कोई ट्रिक नहीं है ये। सबसे बड़े वाले कॉलम का सबसे बड़ा नंबर और स्क्वायर रो का सबसे बड़ा नंबर, क्लियर है? दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। फिर देखेंगे यहां से दो के बाद में जब एक आ जाता है, दो के बाद में एक आ जाता है, फिर इसको क्या करेंगे हम, 1 इंटू 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए भाई साहब, 4 प्लस 1 बराबर कितने, 5। यानी कि यहां पर 5 वर्ग है। अब इसी प्रकार इस प्रश्न में देखोगे तो आपको सिमिलरिटी नजर आएगी, क्लियर है? जो भी अंक होता है उससे छोटा छोटा लेते जाते हैं और जहां पर एक आ जाए वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि एक से नीचे वाली संख्या क्या होती है, 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0, क्लियर है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, इस वाले फिगर में देखिए 1 2 3 4 5, देयर आर 5 कॉलम्स एंड 2 रोज, क्लियर है? 2 पंक्तियां और 5 कॉलम्स है अपने पास, क्लियर है? अब इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमारे पास में अभी हमसे पूछा है इसमें प्रश्न में कि वर्गों की संख्या क्या होगी, क्लियर है? तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया कि कॉलम का सबसे बड़ा नंबर, क्लियर है? कॉलम का सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई साहब, यहां पर 5, क्या है, 5। और पंक्ति का सबसे बड़ा यानी रो का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2। दोनों को मल्टीपल कर दीजिएगा, दोनों को मल्टीपल कर दीजिएगा। उसके बाद प्लस किया हमने, क्या किया दोस्तों, प्लस किया। प्लस करने के बाद में 4, छोटा नंबर उससे जस्ट छोटा नंबर क्या है, 4, मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। जैसे हमने 5 को 2 से किया, फिर छोटा वाला है, यानी कि एक एक क्या नजर आ रहा है आपको, एक एक में घटाते जा रहा हूं। 5 में से एक गया तो 4, 2 में से एक गया तो 1, क्लियर है? अब मुझे क्या इसके बाद भी कोई संख्या लिखनी चाहिए क्या दोस्तों, नहीं, बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में लास्ट डिजिट क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। इसके बाद में जिस भी संख्या से हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए कितने स्क्वायर है टोटल, 5 दूना 10 प्लस 4 एकम 4, कितना आ चुका है हमारे पास में, 14 आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है दोस्तों, 14 आंसर आ चुका है। अभी देखिए यहां से हम बेसिक भी करने वाले हैं, बेसिक आप करोगे तो बेसिक में भी आप 14 काउंट कर सकते हो, क्लियर है? यहां पर 5 और 5 10 तो आपको नजर आ जाएंगे, अरे 5 और 5 10 तो आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर 5 और 5 कितने आ रहे हैं, 10 नजर आ रहे हैं, क्लियर है? यहां से 5 और यहां से 5, छोटे छोटे स्क्वायर की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, छोटे छोटे स्क्वायर 10 नजर आ रहे हैं। फिर जो बड़े वाले हैं उनको काउंट करते हैं। फिर बाद में इसके बाद में 11, ये वाला 1 2 3 4, ये वाला देखिए, ये 11 हो गया आपका, ये 11 हो गया। एक बीच वाला ये 12 और ये 13 और ये बड़ा वाला 14। क्या इसके बाद में भी कोई स्क्वायर नंबर बच रहा है क्या आपका, बिल्कुल नहीं बच रहा भाई साहब। उसके बाद में हमारे रेक्टेंगल्स आ जाते हैं, यानी कि आयत आ जाते हैं, क्लियर है? तो टोटल स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर ज्ञात करने का तरीका आप सीख चुके हैं, क्लियर है? अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो स्क्वायर में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, जब इसी प्रकार की आकृति में आपसे पूछता है कि स्क्वायरों की संख्या, देखिए भाई साहब फिगर नंबर 3 हमारे पास में, फिगर नंबर 3 कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। फिगर नंबर 3, अरे ये सारे सीजीएल, एसएससी, सीपीओ, एसआई, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, इन सब में आए हुए प्रश्न करवा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल कतई घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना? अब मैं आपके साथ हूं तो टेंशन ही मत लीजिएगा। सारे स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं इस ब्रह्मांड में, जितने भी बन रहे हैं ना अभी तक, वैसे तो मैं ब्रह्मांड ऐसे तो नहीं कहता कि भाई ब्रह्मांड का वो हूं मैं सर्वज्ञाता, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी है, मुझे जहां तक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सारे मैं करवाने वाला हूं आपको, क्लियर है? कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने दी गई है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ज्ञात करना है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ज्ञात करने हैं भाई साहब, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ज्ञात करने हैं आपको, वर्गों की संख्या। तो कीजिए आप इसको जब तक मैं नेक्स्ट आकृति आपके सामने बनाने वाला हूं।
स्पष्ट तो नजर आ रहा है ना भाई साहब आपको, ये 4 नंबर की हमारी आकृति है, क्लियर है। यहां पर भी टोटल स्क्वायर की संख्या ज्ञात करनी है आपको, क्लियर है। तो आपको इजीली दिख रहा होगा कि आपके सामने एक बेसिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, जैसा कि अभी मैंने पहले वाले फिगर में बताया आपको। क्या आप सभी लोगों को ये वाला नजर आ रहा है क्या भाई साहब? अरे ये वाली आकृति नजर आ रही है क्या, जहां पर कितने स्क्वायर थे भाई साहब? अरे कितने थे यहां पर? 1 2 3 4, और ये टोटल वाला कितने हो गए भाई साहब? 5 हो गए। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि अपने पास में कितने स्क्वायर है? 5 तो इस अंदर वाली आकृति में है भाई साहब। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 तो आपने अंदर वाली आकृति में काउंट कर लिया। बोलो सर कैसे? तो सबसे पहली वाली आकृति आपके सामने ये वाली रही भाई साहब। सेकंड नंबर पर देखिए ये वाली रही आपके सामने, क्लियर है? समझ में तो आ रहा है ना एकदम बराबर से, मजा आने वाला अभी थोड़ी देर में, देखना भाई साहब। यहां से देखिएगा, एक ये आकृति नजर आ रही है भाई साहब, आपको आ रही है कि नहीं आ रही? एकदम आ रही होगी, बिल्कुल देखो। और ये वाली, क्या 4 स्क्वायर आप ज्ञात कर चुके हो भाई साहब? 4 आप स्क्वायर ज्ञात कर चुके हो। उसके बाद में क्या टोटल वाला है, ये वाला भी काउंट करना है क्या? तो यहां से 5 आकृतियां आप फाइंड कर चुके हो। और फिर बाद में क्या सिंगल भी नजर आ रहा है क्या आपको? अरे 5 प्लस ये वाली एक एक आकृतियां और नजर आ रही है क्या? ये चारों आकृतियां नजर आ रही है क्या भाई साहब अंदर वाली? ये देखो यहां से, तो 5 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में? 9 हो गया। कितना हो गया? 9। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने दोस्तों? यहां पर 9 है। क्या आप लोग इसका आंसर दे पाओगे? अरे ऐसे वाला प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या इसको इसी प्रकार से सॉल्व कर दोगे क्या? बिल्कुल सर, इसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो भाई साहब कैसे, यहां पर टोटल नंबरिंग करते हैं। यहां से देखिए कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4, और रोज कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। देयर आर 4 कॉलम्स एंड 5 रोज, क्लियर है? तो इसमें से आपको स्क्वायर की नंबरिंग करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट मेथड क्या बताया भाई साहब? सबसे बड़ा कॉलम का नंबर, सबसे बड़ा कॉलम का नंबर और सबसे बड़ा रो का नंबर, उन दोनों को क्या करते हैं भाई साहब? सबसे पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है? देखो यहां से 4 × 5 प्लस करके उससे एक एक घटा दो। बार बार वहां देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपको। यहां पर आप एक एक नंबर घटाते चलिए, और जहां पर बना जाएगा आपका, जहां पर बना जाएगा दोस्तों वहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा, क्लियर है? देखो 4 में से 1 गया तो 3 मल्टीप्लाई, 5 में से 1 गया 4 प्लस, क्लियर है? 3 में से 1 गया तो कितना? 2 मल्टीप्लाई, यहां पर 4 3 हो जाएगा। फिर देखो प्लस करो, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। अब हमारे पास में क्या आ चुका है भाई साहब? 1 आ चुका है। और जहां पर भी आपका 1 आ जाए वहीं से क्या आप खत्म। देखिए सबसे पहले 4 पंजो 20, कितने हो गए? 20 प्लस 4 तिया 12, कितने हो गए? 12, 2 तिया 6 और प्लस 2 एकम 2, क्लियर है? तो यहां से 20 12 32 32 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 40 हो चुके हैं आपके पास में। टोटल स्क्वायर कितने भाई साहब? टोटल वर्ग कितने हैं? 40। और ये आपका आंसर भाई साहब। किसी प्रकार की किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे अभी भी बता दो, कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो 2 आकृतियां समझिए क्या? इजीली समझिए क्या? ऐसे ही सारे प्रश्न करने वाले हैं भाई, हम ऐसे ही सारे प्रश्न करने वाले हैं, क्लियर है? किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों नेक्स्ट फिगर को जिस प्रकार से हमारा, जब भी आपको स्क्वायर की संख्या काउंट करनी है, स्क्वायर की संख्या काउंट करनी है तो कुछ इस प्रकार की आकृति आने वाली है आपके पास। देखो 5 नंबर की आकृति हमारे सामने है। 5 नंबर की आकृति भाई साहब आपके सामने है, 1 2 और 3। यहां पर ये संख्याएं किसकी आ रही है आपके सामने? अरे किसकी है बताओ जल्दी से बताओ, यहां से क्या नजर आ रहा है आपको? ये स्क्वायर काउंट करने हैं आपको, टोटल क्या करने हैं? वर्ग काउंट करने हैं भाई साहब। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। फिगर नंबर कौन सा हो गया भाई साहब? ये अपना 5। कौन सा हो गया? 5। सारे फिगर करने वाले हम इससे रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड, क्लियर है? और उसी के साथ में हम आयत भी पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, सेम प्रोसेस जो भी होगा वो इसी के साथ में, इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब
ओनली रेक्टेंगल पूछा जाए, रेक्टेंगल पूछा जाए यानी आयत पूछा जाए, या केवल आयत पूछा जाए, या वर्ग पूछा जाए, आपको सारे आंसर्स देने। क्लियर है? और विद इन 5 to 10 सेकंड में, ये मेरा दावा है आपसे। यहां से देखिए भाई साहब, यहां से इसने कुछ मॉडिफाई किया इस आकृति को इस प्रकार से, यहां से। क्लियर है? फिगर नंबर 5 और फिगर नंबर 6 देखिए दोस्तों। अरे आप लोग सॉल्व, कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप सॉल्व भी कीजिए साथ के साथ। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कॉपी और पेन साथ रख लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको नौकरी दिलाने वाले हैं भाई साहब। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एग्जाम सेंटर में। अभी से आप स्पीड बनाओगे, प्रैक्टिस बनाओगे, तभी ये चीजों को सीख पाओगे। क्लियर है? तो यहां से देखिए दोस्तों, क्लियर है? यहां तक की आकृति समझ में आ रही है कि भाई साहब आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना भाई साहब? अब देखो, इस वाली आकृति में कुछ आपको डिफरेंट नजर आ रहा है क्या? इसमें अभी तक तो आपको डिफरेंट नजर नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ी देर में आने वाला है भाई साहब, थोड़ी देर में आने वाला है। क्लियर है? तो यहां से देखिए, यहां से देखिए, वो आपको इस प्रकार से स्क्वायर पूछेगा कि आपके समझ में आने वाला है। बिल्कुल आपको बेसिक स्ट्रक्चर से पूछेगा, बिल्कुल बेसिक पूछने वाला है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये फिगर नंबर 6 हो गया हमारा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं बताओ देखा तो फटाफट से। अब देखो भाई साहब, हम सबसे पहले इस आकृति में फाइंड करेंगे, और सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि इसमें अपन बेसिक कर सकते हैं क्या इसको। सबसे पहले वाली क्या, अंदर वाली, इन चारों आकृतियों को छोड़ दीजिए, छोटी छोटी आकृतियों को छोड़ दो। क्या आपको बेसिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्या ऐसा वाला? अरे भाई साहब, यहां पर भी कुछ बेसिक, यहां पर भी कुछ बेसिक। मुझे एक बात बताओ आप, यहां पर अंदर वाले तो मुझे बिल्कुल पहले जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देयर आर 4 कॉलम्स, 1 2 3 4 एंड 4 रोज, 1 2 3 4। तो मैंने क्या बताया, सबका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 25। इस प्रकार से भी कर सकते हो आप। क्लियर है? कर सकते हो ना दोस्तों? अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। देखो यहां से देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितने हो गए 5, 3 का स्क्वायर 9, कितने हो गए 14। ठीक है? और 4 का स्क्वायर 16, कितने हो गए 30 हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर है ना? तो यहां से 30 आपको स्क्वायर नजर आएंगे। कैसे? देखो अपन बेसिक करते हैं भाई साहब। कैसे करेंगे बेसिक? देखो यहां पर देखो 1 2 3 4, कितने कॉलम्स है अपने पास में? 4 कॉलम्स है भाई साहब। कितने कॉलम है? 4। क्लियर है? और यहां से रोज कितने हैं? देखो पंक्तियां कितनी है? 2 3 और 4, 4 ही पंक्तियां, 4 ही कॉलम है। क्लियर है? तो वर्क करने के लिए मैंने आपको क्या इजी ट्रिक बताई है? सबसे पहले बड़े वाले नंबर्स को क्या करते हैं, यहां पर तो संख्या बराबर स्क्वायर करके भी कर सकते हो आप, लेकिन जब भी आपको करना है तो बेसिक से करना है। यानी कि 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, सबसे बड़ा नंबर। क्लियर है? और सबसे बड़ा रो का नंबर, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। क्लियर है ना? तो यहां पर देखिए, फिर देखिए 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, फिर बाद में प्लस 1 इंटू 1। क्लियर है? तो यहां से कितने वर्ग मिल चुके हैं अपन को? अरे भाई साहब कितने मिल चुके हैं? 4, 4 चौके 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 1, कितने मिल चुके हैं? 30 मिल चुके हैं। अरे लेकिन कुछ और भी तो होगा भाई साहब, यहां से 30 तो आपको मिल चुके हैं, लेकिन जो ये आकृतियां रखी है, क्या इनसे नए वर्ग का निर्माण हो रहा है क्या भाई साहब? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि देखो मैंने इस आकृति के ऊपर, जैसे ये बॉक्स है पूरा, जैसे ये बॉक्स है भाई साहब पूरा, इसके ऊपर मैंने छोटी वाली आकृति रख दी है। इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, ये छोटी वाली आकृति रख दी, ये छोटी वाली आकृति रख दी। इससे कोई नए ट्रायंगल, नए वर्ग का निर्माण नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहां से देखो ये वाला कोई वर्ग है क्या? देखना आप गौर से, यहां से ये वाला कोई नया वर्ग बन रहा है क्या भाई साहब? नहीं बन रहा। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल सही बात है, यहां से कोई भी नया वर्ग नहीं बन रहा।
क्लियर है? तो यहां से देखिए सर, यहां से देखिए, यहां से चारों तरफ से कोई भी नए वर्ग का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता, बेसिक पता है आपको। आप इसके ऊपर आकृति रखो, इसके अंदर भी आकृति रखो, आपके पास में 5 ही स्क्वायर आने वाले इस आकृति को रखने से। कैसे? आपको मैंने जस्ट अभी बताया है कि यहां पर देखिए ये वाली आकृति है, इसके अंदर में कितने स्क्वायर फाइंड कर पाता हूं? 1 2 3 4 5, तो क्या 5 5 5 चारों तक जगह मिलेंगे आपको। क्लियर है? 5 यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से और 5 यहां से। क्लियर है ना? तो 30 और 5 चौके 20। भाई साहब इन 20 को भी तो ऐड करना है। 30 प्लस 20 इक्वल टू कितने हो गए टोटल? 50। देयर आर 50 स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर अपने पास में? 50 स्क्वायर है भाई साहब। किसी प्रकार की किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट वाले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले का बेसिक देखिए आप। सबसे पहले तो देखोगे आप कि मुझे अंदर वाली जो आकृति नजर आ रही है गुरुजी वो पहले वाले स्ट्रक्चर है। देयर आर 5 कॉलम्स। देखो कितने हैं? 5 है क्या? 1 2 3 4 5। कितने नजर आ रहे हैं भाई साहब? मुझे तो 5 ही नजर आ रहे हैं कॉलम। और रो कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। क्या 5 कॉलम और 6 रो है क्या? 6 पंक्ति है क्या? क्लियर है? तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया, जब भी आपको वर्ग फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं भाई साहब? स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो यहां से देखिए सबसे पहले अंदर वाले इनको भूल जाओ, ये जो बॉक्स रखे हुए हैं बीच बीच में इनको भूल जाओ। आपको सिर्फ बेसिक देखना है। क्या देखना है भाई साहब? बेसिक, ओनली बेसिक देखना है। अंदर वाली आकृति इनको मैं छिपा लूं तो क्या अंदर वाली आकृति वही दिख रही है क्या हमको? जो एक चौकोर बॉक्स होता है उसके अंदर लाइन लाइन होती है, ऐसी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है ना भाई साहब? कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहां पर देखो, सबसे पहले कॉलम का सबसे बड़ा नंबर और रो का सबसे बड़ा नंबर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 5 इंटू 6, फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे, फिर -1 4, -1 5, प्लस -1 4 में से 1 गया तो 3, मल्टीप्लाई 5 में से 1 गया तो 4, प्लस 2 इंटू 3, फिर प्लस, फिर माइनस करो 1, मल्टीप्लाई 2। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है ना मित्रों आपको? अरे यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? अब 1 आ गया, यहीं पर एंड कर देना, यहीं पर एंड कर देना। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसी तरह फाइंड करेंगे हम दोस्तों, इसी तरह फाइंड करना है। अरे मेरी बातों को एकदम ध्यान से देख रहे हो ना? अरे समझ तो पा रहे हो ना आप? देखो यहां पर क्या करेंगे? 5 छके 30, कितने हो गए? 30, प्लस 4 पंजे 20, प्लस 3 चौके 12, कितने हो गए? 12, प्लस 2 तिया 6, प्लस 2 एकम 2। क्लियर है? अब इन सब का टोटल कर दीजिए, ग्रांड टोटल कितना हो रहा है? देखो दोस्तों 30 और 20 50, 50 और 50 और 20 कितने हो गए भाई साहब? 70। यहां पर 70 तो वो हैं जो आपको इनर दिख रहे हैं, अंदर ही अंदर वाले छोटे छोटे वर्ग है, कितने? 70। और मैंने बताया जहां पर भी ये स्थिति आए, ये वाली स्थिति आपको नजर आ रही है ना भाई साहब? जहां पर भी ये बेसिक नजर आए, इनसे कितने नए त्रिभुज, कितने नए वर्गों का निर्माण होता है भाई साहब? 5 वर्गों का निर्माण होता है। कितने का होता है? 5 का निर्माण होता है। क्लियर है ना? तो इस बेसिक स्ट्रक्चर से पता लग गया होगा आपको कि 5 5, यहां से इस एंगल से भी कितने मिल रहे हैं अपन को? 5। इससे भी कितने मिल रहे हैं? 5। इससे कितने मिल रहे हैं भाई साहब? 5। इससे कितने मिल रहे हैं? 5। और इससे भी कितने मिल रहे हैं? 5। क्लियर है ना? और जब इस शेप को आप इस वाली अंदर वाली शेप पे इस ऊपर वाली को रखते हो तो कोई भी नए किसका निर्माण नहीं होता? वर्ग का निर्माण होता, वर्ग का निर्माण नहीं होता। क्लियर है ना? यहां से देखो इस वाली स्ट्रक्चर से आपको पता लग रहा होगा कि कोई भी नया वर्ग नहीं बन रहा। इसके ऊपर जैसे ही मैंने आकृति को रखा तो मुझे कोई भी नया वर्ग नजर नहीं आ रहा। क्लियर है ना? तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 कितने हो गए भाई साहब? 5 इंटू 5 कितने हो गए? 25 हो गए गुरुजी। और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए?
अरे 70 और 25 कितने हो गए? 95। क्या यहाँ पर पूरे 95 स्क्वायर है क्या भाई साहब? बिल्कुल है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि गुरुजी ने इसके ऊपर आकृति रखी है तो कोई नए त्रिभुजों का निर्माण भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर कोई कॉमन भी एक बड़ा वाला नहीं बन रहा है। जो भी आकृतियां हैं आपके सामने, ये बेसिक है बिल्कुल। मैंने आपको जो तरीका बताया है इसी तरीके को फॉलो करना है। विद इन 5 to 10 सेकेंड में आप अपना आंसर दे दोगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट आकृति आपके सामने 7 नंबर और 8 नंबर। क्लियर है ना? यहां पर देखो, प्रश्नों में कुछ स्क्वायर पूछे आपसे। क्या पूछे हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्ग। टोटल नंबर ऑफ वर्ग कैसे बताओगे? आपको कैसे फाइंड करने हैं? वर्ग का मैंने सिंपल सा मेथड बता रखा है आपको कि सबसे बड़ा कॉलम का नंबर, सबसे बड़ा रो का नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाइएगा, -1 करके मल्टीप्लाई करके और टोटल ऐड करना है। क्लियर है? और जो नया भी फिगर आता है, जैसे फिगर के ऊपर फिगर रखा जाए, कोई भी नया एंगल हो, उसके आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, उसके बाद में आप कोई सा भी प्रश्न सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो आपके सामने ये वाली आकृति कुछ दिख रही है ना, कुछ मुझे नया नजर आ रहा है। बाकी तो पीछे वाला तो सेम है, पीछे वाला तो सेम है, लेकिन यहां पर ये आकृति नई नजर आ रही है आपको। ये वाली आकृति यहां से नई वाली नजर आ रही है कि नहीं आ रही भाई साहब? बोलोगे गुरुजी बिल्कुल आ रही है। तो इसका तो आपने बेसिक बताया नहीं, तो बेसिक बता देता हूं इसका। देखो दोस्तों, जब भी आपके सामने ऐसी कोई आकृति आए, ये बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा हुआ है, इसमें कोई भी ऐसी आकृति आए आपके सामने इस प्रकार की, जब आपको पता है जो ये बाहर वाला बेसिक है, जो ये बाहर वाला बेसिक दिख रहा है, ये कितने वर्गों का निर्माण करता है? 5 वर्ग। कितने? 5 स्क्वायर होते हैं यहाँ पर। कितने होते हैं? 5। क्लियर है ना? तो अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या चेंजिंग हुआ है, एक नया और स्क्वायर हो गया क्या? यहाँ पर एक और नया स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ये वाला जो स्क्वायर है वो और ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति में कितने वर्ग होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्लियर है? तो अभी बेसिक से इसको करने वाले हैं। देखो, आप बेसिक से इसको करने वाले भाई साहब, आपके सामने बिल्कुल आकृति, बिल्कुल आपके सामने इस वाली आकृति में 5, और नीचे मैंने बताया ये वाली आकृति जो ये आपको नजर आ रही है, इसमें कितने होते हैं? 6 स्क्वायर होते हैं। क्लियर है? अब आप कर दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना भाई साहब? देखो, सबसे बड़ा कॉलम देखो, 1 2 3 4। सबसे बड़ा कॉलम कौन सा हो गया? 4। और रो का नंबर लिखो, 2 3 और 4। रो का नंबर सबसे बड़ा 4 × 4, कॉलम का ले लिया, रो का ले लिया। अभी क्या करेंगे हम? बेसिक फाइंड कर रहे हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो आप कैसा करोगे? प्लस करोगे, फिर छोटा 1 1 माइनस करते चलो, 3 × 3 प्लस, यहां से 1 1 माइनस कर दो, 2 × 2 प्लस 1 × 1। क्या इसी प्रकार से आने वाला है क्या? चलो देखिए, 16 + 9 + 4 + 1। क्या इसी प्रकार से, यानी कि आपको नजर आ रहा होगा स्क्वायर है। जब भी रो और कॉलम बराबर हो तो आपको स्क्वायर करके भी, स्क्वायर का ऐड करके भी ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो, मेरे पास में ये टोटल कितने हो चुके हैं? 16 और 9 25, 16 और 9 25 और 5 कितने हो गए भाई साहब? 30। अब मुझे कुछ नई आकृति दिख रही है, ये जो न्यू शेप दिख रही है ना आपको, ये वाली, इसमें कितने बताए मैंने? अरे ये आकृति रखते हो तो कितने का निर्माण होता है भाई साहब? नए 6 का निर्माण होता है। कितने का होता है? 6 का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्लियर है ना? तो यहां से कितने का? 1 1 और बढ़ जाएगा। क्या कुछ नई आकृति दिख रही है? वो यही तो दिख रही है आपको। अरे ये वाली दिख रही है ना, बस सिर्फ ये वाली। क्लियर है क्या? कोई अंदर इसके, कोई इसके अंदर, कुछ बाहर कुछ अंदर, ऐसी कोई आकृति बनने वाली है क्या? नहीं बनने वाली। आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं बन रही भाई साहब, अंदर तो बिल्कुल भी कोई आकृति नहीं बन रही है, ये वाली सिर्फ बाहर ही बन रही है। क्लियर है? जो बाहर वाली है सिर्फ एक नया वर्ग है। क्या है? 1 1। तो दोनों जगह के 2 नए वर्ग हो जाएंगे क्या भाई साहब? एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर है? कितने और ऐड हो जाएंगे इसमें? 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32। क्या हो जाएगा? 32। क्लियर है ना? अब इस वाली आकृति में देखिए, सेम अप्रोच लगाइए, सेम अप्रोच लगाइए। जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको? कॉलम देखने। क्या देखने भाई साहब? कॉलम देखने। कॉलम देखो यहां से, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 कॉलम एंड रो 1 2 3 4 5 और 6। कितने हो गए भाई साहब? 6 कॉलम एंड 6 रो। देयर आर 6 कॉलम एंड 6 रो। सबसे पहले वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीपल। क्या करते हैं? मल्टीपल।
6 गुणा 6 प्लस 1 1 माइनस करो, 5 गुणा 5 प्लस 1 1 माइनस करो, 4 गुणा 4 1 1 माइनस करो, 3 गुणा 3 फिर 1 1 माइनस करो, 2 इंटू 2, फिर आगे देखो भाई साहब 1 इंटू 1। क्या आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना एकदम बराबर से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। यहां से देखो 36 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, क्लियर है ना। यहां से इन सब का टोटल कर दीजिए भाई साहब, 1 4 5 14 30 और 30 और 25 कितने हो गए भाई साहब, 30 और 25 हो चुके हैं अपने पास में 55, कितने हो चुके हैं 55, और 55 और 36, 55 और 36, 55 और 36 कितने हो चुके हैं 71 हो चुके हैं क्या, सॉरी 55 और 36 91, कितने हो चुके हैं 91, टोटल 91 है ये 91, क्लियर है ना। अब देखिए यहां से जो नए अपन को स्क्वायर, जो नए स्क्वायर मिल रहे हैं आपको वो देखिएगा। यहां से मुझे इस वाली शेप से ये वाला एक नजर आ रहा है नया, यहां से ये नया वर्ग है, क्लियर है। एक यहां से एंड दिस वन एंड लास्ट वन, क्लियर है। आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। कितने नए, यहां से एक ये और एक ये और एक ये, कितने नए 5 और नए, तो 5 प्लस कर दोगे आप, कितने प्लस कर दोगे 5, कितने हो गए टोटल 96 स्क्वायर है टोटल, कितने हैं 96 स्क्वायर है, क्लियर है। कुछ और बेसिक आकृतियां देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकृति 9 नंबर की आकृति और ये है 10 नंबर की। यहां पर भी आपको टोटल क्या करने हैं, टोटल वर्ग फाइंड करने हैं, टोटल वर्ग कितने हैं, और यहां पर भी क्या करना है टोटल वर्ग कितने हैं, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि जब इस वाली ऐसी शेप दिखे आपको, जब भी कोई ऐसी आकृति दिखे, आकृति के ऊपर आकृति फिर एक और नई अंदर आकृति, क्लियर है ना। तो यहां पर आपको पता है, बेसिक आपको पता है कि यहां से किसी भी त्रिभुज नए वर्ग का निर्माण नहीं होने वाला है। यहां से ये 5 है तो 5 ही रहने वाले हैं, क्लियर है ना। 5 है तो 5 ही रहने वाले हैं, चाहे इसके ऊपर 2 आकृतियां रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, आप मर्जी है जितनी आकृतियां रख दो, सिर्फ क्या कोई नई आकृति का निर्माण नहीं होता है। ये वाली आकृति जो दिख रही है आपको, नई आकृति का निर्माण नहीं मिलता, क्लियर है। तो यहां से देखिए, यहां से 5 प्राप्त हुए आपको स्क्वायर, फिर इस वाली आकृति से कितने 5, कितने 5, और इस वाली आकृति से भी कितना मिलेगा 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 15, कितना आंसर हो जाएगा 15। लेकिन यहां पर देखो कॉमन भी कुछ रूल होते हैं, क्लियर है। इस वाली आकृति में देखने को मिलेगा 10 नंबर की में, जब आप प्रश्न को देखते हो कि यहां से जुड़ी हुई आकृति है और कोई ना कोई फिगर, इसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर है जो क्या हुआ है मर्ज हो रखा है, क्लियर है ना, तो उसको माइनस करेंगे, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, एक एक आकृतियों से हम काउंट करने वाले, क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, जब इस वाली आकृति में मैं देखता हूं, आपको ये बेसिक पता है कि इस वाली आकृति में कितने स्क्वायर होते हैं भाई साहब, आप बोलोगे सर 5 होते हैं, कितने होते हैं 5 होते हैं। इस वाली आकृति में कितने होते हैं 5 होते हैं। जब आप यहां पर देखते हो 5 के अलावा फिर दूसरी वाली आकृति में आप काउंट करते हो, फिर बोलोगे सर यहां भी 5 होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई साहब। मैं कब मना कर रहा हूं कि यहां पर 5 नहीं है, बिल्कुल 5 यहां पर भी है, क्लियर है ना। सारी आकृतियों में कितने कितने हैं 5-5 है, क्लियर है। यहां पर भी कितने हैं 5-5 है। लेकिन आपको ये जो बीच वाले जो दिख रहे हैं, क्या इसमें भी काउंट हो रखे हैं और इसमें भी काउंट हो रखा है। जो ये बीच वाला दिख रहा है भाई साहब आपको, ये वाला, इस वाली आकृति से और इस वाली आकृति में दोनों में क्या कॉमन है, क्या ये वाला, क्लियर है ना। तो कॉमन वाले पार्ट को क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं, क्लियर है। यहां से जो ये कॉमन पार्ट दिख रहा है ना, मुझे इसको क्या करना है, मुझे माइनस करना है, क्लियर है ना। और माइनस करते ही हमारा आंसर आ जाता है विद इन 5 to 10 सेकेंड में, क्लियर है। तो 5 चौके 20 गुणा कर दिया, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5 चौके 20, और 20 में से माइनस कितना कर दूं भाई साहब, जो ये 3 आकृति है ना, ये मैं माइनस करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 17 आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। आई होप आपको सभी को ये चीजें समझ में आ चुकी है। एक बार फिर से देख लो,
इस वाली आकृति में कोई भी नई आकृति के ऊपर आकृति रखने पर कोई भी नए वर्ग का निर्माण नहीं होता। 5 निर्माण हो रहा है तो 5 का ही निर्माण होने वाला है। क्लियर है? और जब इस प्रकार की आकृति आए आपके सामने तो जो ये आपको ये स्थान दिख रहा है, जो भी मर्ज वाला जो कॉमन दिख रहा है उसको क्या कर देते हैं? माइनस। जितने भी स्थान दे रखे हैं उनको क्या कर देते हैं? माइनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इस वाली आकृति में आपको कंप्लीट एक चीज नजर आएगी कि तो सारी आकृतियां हैं, सारी की सारी क्या है, आपको ये भी मैं बेसिक करवा चुका हूं, ये भी करवा चुका हूं। क्लियर है? और ये कंप्लीट वाली भी करवा चुका हूं। तो आपको यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं। फटाफट से काउंट कर दीजिए दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। अभी तक आपने धमाकेदार सेशन स्टार्ट होने वाला है रेक्टेंगल, तो कल आपको मैं रेक्टेंगल पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है? उससे पहले इन प्रश्नों का आंसर दीजिए। मुझे लगेगा कि आपको, और यहां पर नीचे एक थम्स अप का बटन है वो भी दबा दीजिए। मुझे लगेगा कि भाई आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से, मेरे पढ़ाने से आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह सॉल्व होते रहेंगे, बिल्कुल ट्रिक से करेंगे भाई साहब, कतई ट्रिक से करेंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बेसिक और ट्रिक में कोई फर्क ही नहीं है। आपको नजर आ रहा होगा। क्लियर है? कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। मैंने बताया आपको सबसे पहले अंदर वाली आकृति में 1 2 3 4 5 5 कॉलम है। 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पर कितने रो है? 6 रो है। क्लियर है? सबसे पहले इनको काउंट कर लीजिए, फटाफट से इनको काउंट कीजिए भाई साहब। देखो, वर्ग की संख्या जब भी आपको ज्ञात करनी है, सबसे पहले 5 इंटू 6 माइनस, अब -1 करते चलो। 4 इंटू 6 में से -1 कर दो भाई साहब 5, प्लस 4 में से -1 करोगे तो 3, गुणा माइनस करो 4, फिर करो प्लस, फिर करो 2 इंटू 3, फिर करो प्लस 1 इंटू 2। क्या समझ में आ रहा है क्या भाई लोगों? एकदम समझ में आ रहा है ना? बढ़िया तरीके से, मजा आने वाला है एकदम। देखो 30 कितने हो गए? 30, 30 प्लस 20, 20 प्लस 12 और 2 तिये 6 और प्लस 2 कितने हो गए टोटल? 20 और 20 40 और 30 70। अरे 70 आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमारे पास में सिर्फ ये अंदर वाले बेसिक वाले हैं। अभी देखो ये वाला देखो, इससे कितने प्राप्त होते हैं? 5। इस आकृति से 1, इससे 5 और इससे 5 और इससे 5। देयर आर 5 5 5 5। क्लियर है? दिस वन लास्ट वन 1। क्लियर है? तो 5 हो गए 20 और 1 21, कितने हो गए? प्लस 21 और कर दोगे तो भाई साहब, अरे कितने हो गए? 91 हो गए क्या? ये आपका आंसर है भाई साहब। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है क्या? जब इस प्रकार की आकृति ये नहीं देखने को मिलेगी आपको। क्लियर है? इसको देखिए ध्यान से। मैंने यहां पर क्या किया है, बॉक्स के अंदर बॉक्स रखा है, डबल डबल लाइन है। क्लियर है? ये वाली आकृति आपको बताई नहीं है मैंने, इसके नेक्स्ट वाली आकृति भी आपको करनी है। क्लियर है? तो फटाफट से इसका आंसर दो मुझे, कितना आंसर आ रहा है? अरे कोशिश तो कीजिएगा एक बार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आपकी तो वैसे ही नैया पार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे साथ जुड़े हो। क्लियर है? तो देखो भाई साहब, मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले बेसिक काउंट करने हैं भाई साहब। मुझे क्या करना है? बेसिक काउंट करने हैं। मुझे जहां जहां वर्ग नजर आएंगे मैं वहां वहां वर्ग ढूंढने वाला हूं। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 तो समझ में आ रहा है ना? 9 तक तो समझ में आ रहा है। अब देखो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये कितने हो गए? 10। ये कितने हो गए? 10। और ये कितने हो गए? 11। ये कितने हो गए? 11। अब देखो ये कितने हो गए? 12। और ये कितने हो गए? 13। और एक कंप्लीट वन, ये कंप्लीट वाला कौन गिनेगा भाई? ये कितने हो गए? 14। जब ऐसी आकृति में 14 नजर आए आपको, कितने? 14। यानी देखो मैंने सबसे पहले काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक तो आप काउंट करना सीख गए हो ना मित्रों? एकदम सीख गए होंगे। देखो यहां से फिर जैसे ही मैंने 1 2 4 5 को मर्ज किया, इसको फिर 2 5 3 6 को मर्ज किया, 2 5 3 6 बिल्कुल, फिर ये वाला और फिर ये वाला। क्या 4 और नए मिल चुके हैं क्या? तो आपको पता होगा। और एक कंप्लीट वन 5, यानी 9 और 5 कितने हो गए भाई साहब? 14। तो यहां पर स्क्वायरों की संख्या कितनी है? अरे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल स्क्वायर नंबर कितने हैं? 14। इसी प्रकार से आपको आंसर देना है।
जयन एकेडमी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता है। क्लियर है? आपको आज मैंने पढ़ाया है स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सारे करवा दिया हूं। क्लियर है? सारी बुकों में देखना, आप सारे चैनल्स पर देखना, जहां पर भी देखोगे आपको इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आने वाला। क्लियर है? तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज पढ़ो उसी चीज को बार बार पढ़ो। भाई अपन कुछ नया लेके आते हैं, जो नए क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एग्जामों के उनको पढ़ो, बाकी बार बार वो चीजें नहीं पढ़नी चाहिए जो आपके काम आने वाली नहीं है। क्लियर है? तो ये सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने जो भी करवाए हैं कांस्टेबल, पटवार, एसएससी और जो भी आपके 10+2 CHSL, SSC JEE, राजस्थान JEE, जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं इन्हीं में से बनते हैं स्क्वायर के। टोटल आप स्क्वायर काउंट करना सीख चुके हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।